हे दोस्तों, दिस इज एडवोकेट एमएमजेडी फ्रॉम एनआई लीगल सेल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। कल हमने आपको एक ऑडियो सुनाई थी जिसमें आपने देखा था कि कैसे जागरूक क्लाइंट ने कैसे भगा दिया था रिकवरी एजेंट को। आज सुनिए उसका सेकंड पार्ट। वो रिकवरी एजेंट जब लेता है लाइन पे अपने बॉस को क्लाइंट के साथ, तो कैसे क्लाइंट ने दोबारा कस्टमर ने रगड़ दिया बॉस को भी, और बॉस भी भाग गया। सुनिए। हेलो। बात करवा रहे साहब हम आपकी। आप जिस व्यक्ति से टीम लीडर है, बात कर लीजिए सर इनके साथ करिए। हेलो भैया क्या नाम है आपका भाई साहब? हेलो जी बोलें। है जी, राजन पाठक बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से बात कर रहा हूँ। किस एजेंसी से? क्या इशू है आप? किस एजेंसी से बोल रहे हैं साहब? राधे एसोसिएट से। तो राधे एसोसिएट को तो हम नहीं जानते किसी को। जी, राधे एसोसिएट से तो हम नहीं जानते। राधे एसोसिएट आप नहीं जानते हैं? टाइम क्या मतलब, हमारा क्या लेना देना है? आप हमें जानते हैं क्या? नहीं, हम आपको क्यों जानेंगे? आप हमारे कस्टमर हो, हम इतना जानते हैं। हम आपके कस्टमर कब से हो गए? कौन से टर्म्स एंड कंडीशन में हमने आपसे साइन किया, या हमसे आपने क्या क्या सर्विस ली आपकी? हमने हमारे पास आप थर्ड पार्टी कलेक्शन है। कौन थर्ड पार्टी कलेक्शन? क्या डिटेल आई हुई है जी? क्या डिटेल आई हुई है? ये डिटेल आई हुई है कि आप अनथराइज बंदे को जो है, सुनिए, अनथराइज बंदे को, बिना डीआरए बंदे को, ठीक है, बिना किसी उसके बाद में प्रॉपर अथराइजेशन के आप लोग जो है उससे जो है जबरदस्त फोर्सफुली रिकवरी कराते हो आप लोग। यही डिटेल आई है आपके पास? क्या बता रहे हैं? किसके लिए आप काम कर रहे हैं? किस एजेंसी, कहाँ से आई है आपके पास? हेलो, बता तो रहे हम राधे एसोसिएट। अरे किसके लिए? कौन हीरो? क्या हीरो? क्या हीरो फिनकॉर्प के लिए आई है? तो हमारी क्या डिटेल आपके पास आई है? क्या कह रहे हैं? क्या डिटेल आपके पास आई है? EMI बाउंस हुई है। EMI कितनी है? कितनी EMI ₹25 कितनी बाउंस हुई है? करंट मंथ की EMI बाउंस हुई है आपकी। तो ये आपने जो बिना बंदे अथराइजेशन लेटर किए और बिना डीआरए बंदे को जो भेज रहे हैं वो आपके पास डीआरए है? नहीं, वो तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है खुद से कि उनके पास डीआरए नहीं है। ठीक है, डीआरए तो डीआरए नंबर बताइए। डीआरए नंबर का क्या है, बोलिए। बिना डीआरए नंबर बोलिए इनका, सदानंद साहब का। मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे, बोलिए ना नंबर। डीआरए नंबर इनके पास होगा, बताओ तुम। अरे बताओ भैया डीआरए नंबर जरा। क्या डीआरए नंबर बताओ बाबू। अनोन व्यक्ति को हम क्यों जानकारी देते हैं? अरे अच्छा, तो मैं तुमको जानकारी दूं? मैं तुम्हें अपनी व्यक्तिगत, तुम मुझे जानकारी नहीं दो तो मैं दूंगा? अरे यार, मैं आप कौन होते हैं वो यार, ये बात मुझसे कहने वाले? आप डीआरए का बंदा है नहीं, आपके पास में आप अनऑथराइज तरीके से आप रिकवरी कर रहे हो, ठीक है, और आप बता रहे हो कि आप जो है अपना कुछ बताओगे नहीं। आप बता रहे हो कि हम ईएमआई जमा करें। नहीं, छोड़ो नहीं, आप डीआरए नंबर बताओ साहब, ऐसे नहीं छोड़ो। छोड़े वोड़े नहीं बता। आपने कैसे जो कॉल किया मुझे बिना ऑथराइजेशन के? आप ये मुझे बताओ, आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों, मेरा बर्बाद क्यों किया टाइम आपने? ये सब कुछ नहीं, वो सब आप छोड़ दो। वो बगाया है वो मेरा नहीं, वो मेरा हीरो फिनकॉर्प का मामला है। आप कहाँ से बीच में आ गए, और आप अनऑथराइज तरीके से कैसे आ गए? ना तो आपके पास में कोई लेटर है, ना आपके बैंक ने आपको ऑथराइज किया है इस चीज के लिए। आप हमें भेजिए। ऐसे थोड़ी कैसे? तो ऐसे कैसे हम आपसे बात कर लें फिर? ऐसे कैसे? तो ऐसे आप ऐसे वैसे कुछ नहीं करेंगे। मैं सब कुछ ऐसे करूंगा आपसे, सब कुछ ऐसे करूंगा। आप हमारी बात, हम आपकी बात ही सुन रहे हैं, आप कुछ बता ही नहीं पा रहे। ना तो आपने ऑथराइजेशन लेटर बताया इनका दिया, ठीक है, ना तो आपने डीआरए बताया। तो मैं क्यों आपको बताऊं यार? आप हु आर यू? कौन है आप? कौन है? आपका थोड़ी लिया है, आपके घर से लिया है, आपके पिताजी से लिया है, आपसे लिया है। आप कौन है? कौन है यार? आप जब लिया था तो आप थे, आपने वहाँ पे। अरे रिकवरी एजेंट एक बिल्कुल अनऑथराइज्ड रिकवरी एजेंट है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अभी आपके जो है, ना तो आपके पास डीआरए, ना आपके एजेंसी कोड बताइए अपनी। क्या एजेंसी कोड है आपका? क्यों बताएं? तो फिर यार क्यों मैं बताऊं यार तुमको यार? तो आपने मुझे क्यों मेरा टाइम, आप अनऑथराइज्ड तरीके से नहीं, तब आपके ऑफिस भी विजिट करेंगे, परेशान ना होइए। अब तो आपने कॉल कर ही दी है। अभी आप मुझे पहले डीआरए इनका नंबर बताइए, जिन्होंने मुझे फोन किया है, मेरा टाइम जो है बर्बाद किया है। इसका आप मुझे ऐसे अब नहीं जा सकते बिना इस तरह बताए। आप हरासमेंट नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है, कि आप जबरदस्ती आप फोन करके सिर्फ धमकाओगे लोगों को।
सिर्फ आप धमकाने का काम करोगे, सिर्फ धमकाने का काम करोगे तुमको और कैसे धमकाओगे यार, जब बिना तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। तुम लोग सिर्फ जो है बता रहे हो कि हमें हीरो, मैं कैसे मानूँ कि आप हीरो फिल्म का बात हो रही है, ज्ञान मत बताइए। ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, रिकॉर्डिंग मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। नहीं रहा है आप धमका रहे हो, आप कोई नहीं धमका रहा है। आपका बंदा बिना अनऑथराइज्ड वे में कैसे उसने मुझे कॉल किया हो रही है आपके कहने से थोड़ी बात किया जाएगा कि हम धमका रहे हैं। कैसे अनऑथराइज्ड वे में उसने बात किया जब उसके पास डीआरए नहीं था। आपको बताएं, हम क्यों आपको बताएं, फिर हम आपको क्यों बताएं, हम आपको गुंडा क्यों ना माने, हम आपको गुंडा क्यों ना माने, हम आपको गुंडा क्यों ना माने, बताइए आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके पास डीआरए है। हमारे पास आपके बंदे के पास में ऑथराइजेशन है कि आपको मार्केट कर रही है, ये हमारी बात कैसे प्रूफ है, तो मैं कैसे मानूँ, मुझे फोन पे कहाँ दिख रहा है वो, आपको क्यों दूं भाई? आप मुझसे फोन पे कैसे भी बात कर रहे हो, अरे आप कर्जा आपका लिए आपसे लिया है, आप तो कंपनी को पहले आप मुझे आश्वस्त तो करिए कि कंपनी ने आपको दिया, अभी कोई दूसरा कोई आप राजन पाठक साहब हो, अभी कोई सुरेंद्र पाठक मुझे फोन करेंगे, अभी कोई वर्मा जी, क्यों मैं वापिस जाऊँ, मैं अपना क्यों टाइम बर्बाद करूँ भाई साहब। आपने मुझे फोन किया है, मैंने आपको फोन नहीं किया, बात सुनिए पहले तो दूसरी बात यह कि अभी कोई सुरेंद्र पाठक फोन करेगा, वो कहेगा मैं बोल रहा हूँ जीरो फोन को, आपसे मैं कैसे मानूंगा, मैं कैसे मानूंगा इस बात को, बताइए आप। आपके पास कोई बंदा फोन करे, वो बोले कि मैं आपका जो है जीजा बोल रहा हूँ, तो आप मान लीजिए मैं तो मेरे जीजा हो, मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे ना, कोई रिश्तेदारी नहीं मानेंगे ना, तो फिर तो ऐसे आप कैसे बोल रहे हो कि मैं जो है आपका जो है पैसा लिया हूँ, कैसे भाई मैं मानूँ आपको, इन्होंने आपको किया प्राइस, आपने कुछ दिया नहीं, कोई डिटेल नहीं बता रहे हैं, हमारा लिखिए आप डीआरए नंबर आपने इनका बताइए, जो साहब गए इन्होंने, आपने मूवमेंट का कैसे करवाया विदाउट डीआरए, आपने इनका मूवमेंट कैसे करवाया, बता रहे हैं नहीं विदाउट डीआरए आपने इनका मूवमेंट कैसे करवाया, मुझे ये बताइए पहले, आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए कि आपने जो है इनको ऐसे बंदों को रखा है जिनके पास, आप जाओ बिल्कुल नहीं आपने कैसे इनको आप फ्रीली जो है आप मूवमेंट करवा रहे हो कस्टमर के पास में, वो भी दूसरी एजेंसी का, दूसरे बैंक का, जिसके पास आपके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ठेके पे आपने काम लिया, आप लीगल करिए, नहीं लीगल तो सब होगा साहब, वो सब छोड़ दीजिए, पहले आप अभी मुझे इनका डीआरए बताइए, इनको डीआरए इन्होंने जो मेरा टाइम बर्बाद किया है, मुझे इसकी भरपाई चाहिए कि ये आप इन्होंने नहीं आप इनका डीआरए आप वो सब छोड़ दीजिए, वो मेरा मैटर है ना, उसका नहीं उसका बात वो हुई है तो उसका नतीजा मैं भुगतूंगा ना, कोई मतलब नहीं, उसका हुआ है तो उसके परिणाम तो मुझे भुगतने होंगे ना, आपसे क्या लेना देना है उसका, आप भर दोगे क्या, EMI क्यों आप भर दोगे, क्यों नहीं होती है क्या करिएगा उसका नहीं, वो जो हुई है तो उसका बाउंस होने का कोई नहीं, पहले इनका डीआरए बताइए पाठक जी, पाठक जी आपने गुंडे को भेजा है, उसका डीआरए बताइए मुझको, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उतना बता दिए तो सही रहेगा आपके लिए, आपके कहने से कोई गुंडा तो बिल्कुल गुंडा है मैं कहूँगा, जब उसके पास कोई पेपर नहीं है तो फिर नहीं, भाषा बिल्कुल संयमित है, भाषा संयमित है, पहले अपना ऑफिस का एड्रेस लीजिए आप पहले, हम दूसरी तरीके से हम भी बोल सकते हैं, अरे नहीं आप बोलिए ना, आप तो बोल ही रहे हो, आप गुंडे को भेज रहे हो, उससे आप क्या बोलोगे, आपके पास बंदे का कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई डीआरए नहीं है, आपने ऐसे बंदों को एजेंसी में रखा हुआ है, आप लोग आरबीआई और आप जो है कानून दायरे से सबसे ऊपर हो गए हैं आप, बिल्कुल आपके ऊपर कोई दायरे नहीं चलता है, कोई कानून कोई आपके ऊपर लागू नहीं होता है, मतलब निरंकुश हैं आप, इंडिया भारत सरकार के अंदर नहीं आप अधीन है, आप अपनी सत्ता चलाएंगे, बताइए इनका डीआरए नंबर। तो देखा दोस्तों आपने कैसे जब आप जागरूक ग्राहक जो है वो पूछना शुरू करता है और कायदे कानून की बात करता है तो कैसे भाग जाते हैं, ठीक है, पहले इनका जो है एजेंट भागा और इसके बाद इनका बॉस भी भाग गया। असल में मैटर ये हो रहा है कि ये सारे लोग जो है ये ग्राहक की नॉलेज ना होने का फ़ायदा उठाते हैं। आरबीआई की क्लियर गाइडलाइन है कि कोई भी फोर्सफुली रिकवरी नहीं हो सकती है, कोई भी अगर कोई क्लाइंट के पास में कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो इनको सिर्फ और सिर्फ इशू नोट करना होता है, उसके बाद में जो भी लीगल प्रोसेस है वो ये कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ज़बरदस्ती किसी को मिलना, उसके बिना अनुमति के उसके घर पहुँच जाना, बिना ऑथराइजेशन लेटर के और बिना डीआरए सर्टिफिकेट के, डीआरए सर्टिफिकेट यानी कि डेप्थ रिकवरी एजेंट सर्टिफिकेट, उसके लिए इनको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और वही लोग ही बैंक की अनुमति के साथ में अनुमति पत्र के साथ में जा सकते हैं और ग्राहक से पूछ के जा सकते हैं। जब ग्राहक अनुमति देगा तभी आप जा सकते हैं।
लेकिन कानून की जानकारी ना होने की वजह से ग्राहकों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। लेकिन जब कानून का कोई जानकारी उनसे भिड़ जाता है तो फिर ये बैकफायर करके भाग जाते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जागरूक बनाएंगे, आपको इस तरह के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको शिक्षित करेंगे, ताकि कल को आपके के साथ अगर ऐसा हो तो आप भी इसका भरपूर करारा जवाब दे सकें। और ये सब जितना भी ये जो प्रोसेस रिकवरी का बैंक करा रहा है, 99% उसमें जो है इलीगल हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य इलीगल चीज़ों को रोकना है। बाकी लीगल वे में जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन क्लाइंट को या किसी भी इंसान को गैरकानूनी तरीके से परेशान या डराना धमकाना या जिस तरह से करना वो अनुचित है। आप हमें सब्सक्राइब करिए और दिए हुए नंबर पे अगर कोई भी इस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है तो आप निःशुल्क सलाह हम लोगों से ले सकते हैं।